हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे दौड़ 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 भागम भाग। जी हाँ, जो हमारी भागम भाग है जीवन की, जो जिंदगी में हम दौड़ते रहते हैं, गलत दिशा में दौड़ते हैं, हम गलत दिशा में भाग रहे हैं। हम जहाँ कहते हैं ना, जैसे रेसर रेस लगाता है तो उसका मकसद क्लियर होता है कि उसे जीतना है और वो प्रॉपर उस रेखा को पार करने के लिए भागता है। लेकिन हमारी दौड़ का कोई मकसद नहीं होता, हम बस दौड़े जा रहे जीवन में, कहते हैं ना, मतलब दुख तकलीफ परेशानी भोगने के लिए। हम अपने आप को देखते ही नहीं कि हम गलत दिशा में दौड़ रहे हैं, हम सही जगह नहीं दौड़ लगा रहे हैं। तो हम जब दौड़ी गलत लगाएंगे तो पाएंगे क्या? पौलुस क्या कहता है 2 तिमुथियुस अध्याय 4 का वचन 7, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। पौलुस जो है ना, उसका नाम पहले शाऊल था, और पौलुस ये वचन में हमें क्या कह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास की रखवाली की है। इसका मतलब है कि पौलुस ने अपने जीवन में विश्वास की लड़ाई लड़ी है, अपना काम उसने पूरा किया और विश्वास के साथ दृढ़ रहा है, मजबूत रहा है। हमारी तरह डामाडोल नहीं कि भाई पल में तोला पल में मशा, कुछ नहीं। वो प्रभु तो सुनता ही नहीं, वो तो देखता ही नहीं, नहीं तो मुझे तो उसको मानना ही नहीं, उसने कौन से बड़े तीर मारे। अरे यार, पहले पे जुबान पे काबू रखो। बहुत लोगों को मैंने देखा है आड़ी टेढ़ी बातें करते हुए प्रभु के बारे में। जब आप जानते ही नहीं हो तो आप बेहतर है चुप रहो, या जानने की जिज्ञासा जगाओ, आग लगाओ दिल में, पढ़ो बाइबल, किताब की तरह ही पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा कि हकीकत क्या है, सत्य क्या है, सांच को आँच नहीं। आप पढ़ के देखिए, तो सही दिशा में जाइए, सही दौड़ लगाइए। दूसरे शब्दों में पौलुस जो कह रहा है ना, उसने अपने जीवन में एक योद्धा की तरह विश्वास की लड़ाई लड़ी है। उसने अपना काम पूरा किया और अपने विश्वास को बनाए रखा है। हमारी तरह नहीं कि भाई कुछ नहीं हुआ तो छोड़ दिया, या तो कुछ नहीं हो रहा चल दूसरा पकड़ते, चल ये नहीं सुन रहा उधर जाएंगे, चल ये नहीं सुन रहा उधर जाएंगे, इस तरफ मुड़ेंगे। क्यों भाई? आप बाप बदलते हो, माँ बदलते हो जिन्होंने जन्म दिया? नहीं ना। तो पिता परमेश्वर एक ही है और हम एक ही परमेश्वर की संतान है। मानना नहीं मानना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें हमारा विश्वास बनाए रखना है। और कुछ बातें हैं जो इस वचन से हम कहते हैं ना, सीखनी चाहिए। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ का मतलब, पौलुस ने विश्वास की, फेथ की लड़ाई लड़ी है, भरोसे की, जो कहते हैं ना, जिसमें बहुत सारे संघर्ष और चुनौतियों का उसने सामना किया है। उसके ज़माने की अगर हम बात करें, पौलुस का जीवन अगर देखिए, पढ़ेंगे ना, तो आप समझेंगे कि हम हमारे जीवन की बात करें तो ऐसा कौन सा संघर्ष, कौन सी चुनौती से हम गुजर रहे हैं, और उस संघर्ष और उस चुनौती से गुजरने के कारण क्या हम परमेश्वर की महिमा को घटा दे रहे हैं, हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, हम परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, हम परमेश्वर को कम आंक रहे, परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा, मेरी और नहीं देख रहा है, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरी नहीं सुनता, मेरी बात को पूरा नहीं कर रहा है, मेरे संघर्ष को खत्म नहीं कर रहा है। ये सब के कारण क्या हम प्रभु को छोड़ दे रहे हैं? तो हमारा जो विश्वास है ना, हम विश्वास की लड़ाई में हार गए हैं, हम प्रॉपर नहीं दौड़ रहे, हम परमेश्वर के साथ नहीं बने हुए हैं। लेकिन पौलुस बना हुआ था, उसने अच्छी कुश्ती लड़ी। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली का मतलब है कि पौलुस ने अपने जीवन का उद्देश्य, जिस कारण उस संसार में भेजा गया, वो पूरा किया। हमें जिस कारण संसार में भेजा गया है, इस संसार में सबसे पहला कारण हम परमेश्वर से कनेक्ट रहे, उससे बातें करें, उससे जुड़े रहे, उससे दोस्ती बनाए रखे, वचनों के उसको मनन करे, उस पर चले, उसकी आज्ञा को माने, अधीनता में रहे। तो क्या हमने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया? मैं अपने आप से पूछती हूँ, आप अपने आप से पूछिए। बाकी मैंने विश्वास की रखवाली की, इसका मतलब है कि पौलुस ने अपने विश्वास को बनाए रखा। जो मैंने पहले भी कहा कि हमारा विश्वास बहुत डामाडोल है, बहुत डगमगाता है। कभी कहते हैं ना, मैं जैसे बोल रही हूँ पल में तोला पल में वाशा, वैसा हमारे जीवन का हिसाब है। लेकिन परमेश्वर के वचन में उसने विश्वास रखा और उस विश्वास को उसने बनाए रखा और तोड़ा नहीं, और उस चीजों को कहते हैं ना, गिरने नहीं दिया, डिगने नहीं दिया, जैसे हम डगमगा जाते वैसा उसने नहीं किया। पौलुस ने अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दिया, महिमा दी, परमेश्वर के कहते हैं ना, महिमा से रहित न रहा उसका जीवन, और ना ही उसने दूसरों के जीवन में परमेश्वर की महिमा को रहित रखा। उसने खुले मन से, एक बेबाक होके जीवन भर परमेश्वर की महिमा की। यीशु मसीह जो है ना, गवाह होता है हमारी हर बात का, और वो जीवते और मरे हुए का न्याय करेगा, ये सत्य है। बहुत लोगों को जो लगता है ना कि नहीं, कोई न्याय नहीं होने वाला, कुछ नहीं, जो कुछ आपके कर्मों का हिसाब भी मिलता है, जो कुछ यही है, आपके कामों का परिणाम डेफिनेटली पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन हिसाब और न्याय यीशु मसीह डेफिनेटली करेगा। स्वर्ग नर्क है, नहीं मानना है वो आपका निश्चय है, आपकी मर्जी, क्योंकि प्रभु ने स्वतंत्र रखा है, परमेश्वर ने सबको आज़ादी दी है, तो उसने
बंधन में नहीं रखा, तो मैं तो जस्ट आपके आगे बात रखी हूँ। जो मानते हैं सत्य को, ये बात जानते हैं कि स्वर्ग नर्क है, परमेश्वर जीवितों का भी और मरे हुआ का भी न्याय करेगा। उसका कोई भी वचन पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता है। समय और असमय पूरा ज़रूर होगा। आपको लगता है कि नहीं, समय निकल रहा है, मेरा समय खत्म हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, लेकिन हम परमेश्वर के कहते हैं ना शिक्षा को पूरा नहीं करते, उसको तज के बैठे हैं। हमारे अंदर सहनशीलता ही नहीं है, उसकी शिक्षा को कहते हैं ना उलाहना देते, डांटते हैं, हम उसकी बात को समझ ही नहीं पाते। नकारात्मक हमारा भावना और रवैया है, बहुत नकारात्मक रवैया है परमेश्वर को लेके। हम अच्छे मन से, शुद्ध हृदय से, सच्चे हृदय से परमेश्वर की खोज में नहीं रहते हैं, उसके साथ बने नहीं रहते हैं। पौलुस ने 3 बार प्रभु से विनती की थी जब उसको चोट लगी थी, मुझसे इसको दूर कर दे, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। जब उसको कांटा चुभ गया था तो पौलुस ने कहा था मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है प्रभु, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, इसीलिए मैं बड़े आनंद से उसकी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। और ये 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 और 8 में और 9 में लिखा हुआ है। पौलुस के जीवन से ना हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ सीख सकते हैं हम। साधारण जीवन से उसने असाधारण काम किए हैं। बहुत लोगों को लगता है यार मैं क्या ही कर सकता हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरी क्या औकात है, मेरी तो कोई पोजीशन नहीं है। तो पौलुस के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि उसने कैसे अपने जीवन में असाधारण काम किए हैं परमेश्वर के लिए। पौलुस की कहानी है ना, यीशु मसीह में छुटकारे की कहानी है, और ऐसी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है कि कोई भी प्रभु से बचाए जाने वाले अनुग्रह से परे नहीं है। पौलुस का शुरुआत का जीवन है ना धार्मिक उत्साह और क्रूरता और हिंसा से भरा हुआ था। वो कलीसिया को ना, प्रभु के लोगों को निष्ठुरता से सताता था, बहुत तंग करता था, वो जाना जाता था इसीलिए। वो ऐसा मनुष्य था कि जो प्रभु को मानता था उसको नष्ट करता था, कत्ल करता था, खत्म कर देता था, खून खराबे से भरा हुआ उसका जीवन था, क्रूर इंसान था बेसिकली। लेकिन मसीह ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। आज की डेट में भी ऐसे दुनिया में हजारों अनगिनत लोग हैं जो मसीह के खिलाफ बोलते हैं, क्रूरता से भरे हुए हैं, मसीह को मानने वालों को सताते हैं, तंग करते हैं, कत्ल करते हैं। वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मसीह में आने के बाद से स्पष्ट अंतर पौलुस के जीवन में दिखता है। जब मसीह आपके जीवन में आ जाता है ना, मसीह के बाद आपको समझ में आ जाती, जिंदा खुदा अपने आप को प्रकट करता है आप पर, तो आपके जीवन में डिफरेंस नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए अंतर कि भाई ये प्रभु का बच्चा है। पहले मेरा जीवन ऐसा था, अब मेरा जीवन ऐसा है। मैं मेरे जीवन को जानती हूँ कि पहले मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ। पहले मैं बहुत सरलता से, आसानी से, एकदम फ्लुएंटली झूठ बोल देती, माहिर थी किसी भी बात की, अननेसेसरी। अब मुझे झूठ से नफरत होती है, मेरे आसपास जो बोला जाता है मुझे उससे तकलीफ होती है, मुझे अगर कोई चीज़ के लिए प्रेशर किया जाता है मुझे तकलीफ होती है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने आप को पता चलता है और लोगों को नजर आना चाहिए। ऐसे अनगिनत बातें मेरे जीवन में है जो मैं जानती हूँ। आप अपने जीवन को जानो कि प्रभु में आने के बाद, प्रभु की महिमा होने के बाद, यीशु मसीह को जानने के बाद आपके जीवन में क्या अंतर आया है। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 9 कहता है, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर कहा, जैसे 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 का 24 से 27 वचन जो कहता है, हम पढ़ेंगे वचन को अगर, तो हम समझेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या कहता है, और क्यों हमसे ये मतलब बातें रिवील कर रहा है। ऐसी कौन सी बातें जो रख छोड़ता है और नहीं कहता कि भाई तू ये मत कर, तू वो मत कर। जब पौलुस का जीवन बदल सकता है ना, तो मैं तो कहती हूँ दुनिया की कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसका ना जीवन बदले, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो। बस यही है कि वो अपना चुनाव किस और ले जाता है, किस और दौड़ लगाता है, किस चीज़ को मानता है और किस चीज़ को महत्व देता है और नहीं देता है। जैसे मैंने बताया कि 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 का वचन 24 से 27 कहता है, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, ये पौलुस कह रहा है। 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया, 1 रात दिन मैं समुद्र में काटा। मतलब ये सारी बातें पौलुस कह रहा है। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपनी जाति वालों के जोखिम में, अन्य जातियों के जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जाते रहने में, भूख प्यास, बार बार उपवास करने में,
जाड़े में उघाड़े में रहने, जाड़े में उघाड़े में रहा। अब आप देखिए पौलुस का जीवन कोई बहुत खुशी भरा नहीं था, सरलता भरा नहीं था, आरामदायक नहीं था, एकदम लेविश नहीं था। जो है ना उसने बहुत तकलीफों से अपने जीवन को जिया है, बहुत कष्ट से जिया है और वो कष्ट से निकला है और तकलीफ में जीवन से उसने अपने जीवन को गुजारा है। लेकिन उसका विश्वास देखिए कितना दृढ़, कितना अटल, कितना मजबूत था कि उसने परमेश्वर का वचन को नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर की अधीनता को नहीं छोड़ा, उसने आज्ञाओं को पूरा किया जो भी परमेश्वर ने कहा, और जो दौड़ उसने लगाई उस दौड़ को उसने कंप्लीट किया जो हम नहीं करते हैं। दुष्ट बुरे लोग भी परमेश्वर के लिए और महत्व रखते हैं, चाहे मतलब वो कोई भी हो। ऐसा नहीं कि दुष्ट लोग महत्व नहीं रखते। परमेश्वर देखिए सब पे सूरज उगाता है, सब पे चांद की रोशनी उगाता है, सबको सुलाता है, उठाता है, खिलाता है, पिलाता है। लेकिन परमेश्वर के साथ कितने लोग बने रहते हैं? निडरता से परमेश्वर के सुसमाचार कौन कहता है? मरतम दम तक जो है ना पौलुस ने किया, उसका मन परिवर्तित हुआ, उसने अपना पूरा जीवन प्रभु को समर्पित किया। किसी भी प्रकार से उसने प्रभु की महिमा में कोई कमी नहीं रख छोड़ी। कोई भी पूरी तरीके से परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर सकता है, चाहे वो दुनिया का कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो। मैं बारंबार कहूंगी कितने भी बड़े गुनाह क्यों ना किए हो, लेकिन अगर वो सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और परमेश्वर के सामने राज्य में आ जाता है तो परमेश्वर को महिमा दे सकता है, परमेश्वर को अपने पूरे जीवन को समर्पण कर सकता है। फिलिपियों अध्याय 4 का वचन 11 से 13 कहता है, ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ कि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ उसी में संतोष करूँ। मैं दिन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे पौलुस ने पहले बताया कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों अध्याय 11 और 24 से 27 में उसने क्या क्या संकेतों का सामना किया, मैंने बताया। वो कह रहा है कि मैं उसको बढ़ना और घटना आता है, उसे हर तरीके से हर हालात में जीना आता है, परमेश्वर के साथ उसे संतोष में रहना आता है, क्योंकि जो उसे सामर्थ देता है वो सामर्थ से भर कर वो जीवन में सब कुछ मतलब सब कुछ कर सकता है। आमीन। ऐसी कोई बात नहीं है जो वो ना कर सके, और ऐसा हुआ। वचन जो कहता है उसे समझने की जरूरत है। फिलिपियों अध्याय 1 का वचन 21 कहता है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मृत्यु से डरते हैं ना सारे, बहुत सारे लोग डरते हैं। मैंने जैसे पहले भी वीडियो बनाई, आप देखिएगा जाके। मृत्यु अंत नहीं है दोस्तों, मृत्यु नई शुरुआत है। वचन कहता है कि जिंदा रहना है तो मसीह के लिए जियो यार, मसीह का काम करो, मसीह का सुसमाचार बांटो, उसकी बताओ कि उसने क्या क्या किया है, प्रभु कितना प्यारा है, वो हमसे कितना प्यार करता है, हर एक दुख तकलीफ कष्ट पाप श्राप गरीबी बीमारी से निकालता है। उसने अपने लहू से हमें खरीदा, उसने अपने लहू का एक एक कतरा हम पापियों के लिए बहाया। और मृत्यु के लिए क्या कहता है, मर जाना भी मेरे लिए लाभ है, क्योंकि हम मर के तो परमेश्वर के साथ जाएंगे, है कि नहीं। तो हर एक बात, हर एक वचन प्यारा है, हर एक बात में परमेश्वर की महिमा, हर एक चीज में परमेश्वर को कहते हैं ना आदर मान सम्मान दे सकते हैं, महिमा दे सकते हैं। जो कहता है, देखिए फिलिपियों अध्याय 1 में 12 से 14 कहता है, हे भाइयों मैं चाहता हूँ कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि केसरी राजा की सारी पलटन है से सब लोगों ने प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ, और प्रभु में जो भाई है उनमें से बंधुआ कैद होने के कारण हियाव बांधकर परमेश्वर का वचन धड़क सुनाने का बेहियाव और भी हियाव करते। देखिए हम इंक्रीज होते, उत्साह मिलता है हमें जब हमारे सामने कोई अच्छा काम करता है। होता है ना कि मैंने ये किया, ऐसा नहीं ऐसा करना, इससे ये है। तो जो सत्य के साथ चलना चाहता है ना वो प्रभु की महिमा किए बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। प्रभु के बोले बगैर उसको सांसों में आराम ही नहीं मिलेगा, उसको कुछ अच्छा ही नहीं लग सकता है। प्रभु का प्रेम ही ऐसा है ना, अगापे प्रेम, अपरंपार प्रेम है कि प्रभु के प्रेम में जो एक बार रम जाता है, जो प्रभु का स्वाद जिसने चख लिया ना, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। ये सत्य है। प्रभु बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, प्यारा बहुत प्यारा है। प्रेरितों के काम 16 का 22 से 25 कहता है, तब भीड़ के लोग उसके विरुद्ध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिम ने उसके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बैत मारने की आज्ञा दी, और बहुत बैत लगवाकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया, और दरोगा को आज्ञा दी कि इन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उसे भीतर की कोठरी में रखा और उनसे
पाँव काट में ठोक दिया और आधी रात में लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुआ उनकी सुन रहे थे जो भी थे वहां पर। और पौलुस की मृत्यु जो है ना, वचन जो मैंने बताया आपको प्रेरितों के काम का, इसमें देखिए महिमा उसकी कितनी बड़ी उसने की है कि इतनी सारी चीजों में बांधा गया, उसको काट से बांधा गया, जेल में डाला गया, लेकिन उसने स्तुति आराधना करना नहीं छोड़ा, उसने परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। वो सारी उस वक्त के जो बंदीगृह में जो लोग थे, जो नींव हिल गई थी, मतलब भूकंप भूडोल आ गया था, सारे द्वार खुल गए थे, बंधन टूट गए थे। जो दरोगा था ना वहां का, वो डर गया था, बंदीगृह खुला देख के उसको लगा ये लोग तो भाग गए। पौलुस भाग गया, निकल गया, और वो डर के मारे राजा उसको क्या करेगा, तलवार खींच के अपने आप को मार डालना चाहता था, लेकिन पौलुस ने उसको रोका, पुकारा, उसको आवाज दी जोर से, अपने आप को खत्म मत कर भाई, हम लोग यही है। उसने दिया मंगाकर अंदर जाकर देखा, कांपते कांपते कहते पौलुस है कि नहीं, तो पौलुस और सिलास वहीं पर थे। उसने ये देखकर प्रभु की महिमा देखी, तो वो जो था दरोगा, वो और उसका पूरा परिवार, पूरा घराना ये महिमा देखकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार पाया। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं हमारे जीवन में, जब कष्ट आते, तकलीफ आता है, हमारा कष्ट भी है ना लोगों को महिमा के लिए उपयोग होता है। लोग देखते कि यार उसके जीवन में ये कैसे हुआ, क्या ही महिमा हुई प्रभु की, कितना प्यारा है प्रभु। सोचिए आप, पौलुस की जब मृत्यु हुई थी 61 से 65 के बीच हुई थी, ऐसा इतिहास बताता है। और ऐसा माना जाता है कि जो नीर ईसाई जो था, अत्याचार करता था, जो पहला सम्राट था, जो नीरो जिसका नाम था, उसने पौलुस का सर भी कलम किया था और पतरस को भी उसी के अधीन क्रूस पे चढ़ा गया था। और पौलुस ने एक अच्छी कुश्ती लड़ी थी, एक अच्छा, इतना सारा कष्ट सहने के बाद पौलुस को जब क्रूस पे चढ़ा गया था तो उसको उल्टा क्रूस पे लटकाया गया। उसने कहा था कि प्रभु की बराबरी ना हो। पौलुस अच्छी कुश्ती लड़ने का अर्थ ये है कि पूरी तरह समर्पण होना, पूरी तरह सरेंडर होना। और अगर हम अपने आप को देखें तो क्या अपना जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है क्या पौलुस की तरह हमारा एकदम निडरता है, एकदम दृढ़ता है, हम बेबाक होके बेझिझक होके यीशु मसीह की बात करते हैं कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या क्या किया, क्या क्या चमत्कार किया, प्रभु मेरे जीवन में क्या महत्व रखता है, क्या वो दौड़ हम दौड़ रहे, क्या हमारा विश्वास इतना अटल, इतना स्ट्रांग, इतना मजबूत है। पवित्र आत्मा के द्वारा चलना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। पौलुस ने अपना हार्ट, अपना हृदय पूरी तरह सरेंडर किया था परमेश्वर के आगे, पूरा जीवन उनके लिए जिया, यीशु मसीह के लिए जिया, सिर्फ प्रभु के लिए। क्या हमारा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन ऐसा है? मैं अपने आप से पूछूंगी, क्या मेरी लाइफ ऐसी है कि प्रभु को महिमा दे? आप अपने आप से पूछिए। हम पौलुस की तरह संघर्ष नहीं कर रहे हैं, ये याद रखिए। पौलुस की तरह हमने दुख, तकलीफ, परेशानी, जेल, मार कोड़े, बेटे, भूखा रहना, समुद्र में रहना नहीं देखा, फिर भी हम गिव अप कर देते, हम हार जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हम बस सुन लेते हैं प्रभु की बात, प्रभु के वचन को सुन लिया, हाँ सुना, अच्छा लगा, प्रभु अच्छा है, जितने देर हम चर्च गए, जितना सुना अच्छा है, क्या हम उस पर चलते? हम हार जाते हैं, हम स्ट्रांग नहीं रहते, हम विश्वास में मजबूत नहीं, आगे नहीं बढ़ते हैं। हमें मजबूत खड़ा रहना है। प्रभु हमारा उद्धार करता है, ये हमें याद रखना है, भूल नहीं जाना है, और सबको याद भी दिलाना है, और अपने आप को पूरी पूरी तरह समर्पण कर रहा है, पूरी तरह। ये नहीं कि भाई आधा अधूरा, थोड़ा सा, इतना सा, उतना सा, नहीं। प्रभु को जान लिया उतना काफी है, मेरा उद्धार हो गया उतना काफी है, मेरा परिवार बचता है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे दोस्त बचते नहीं बचते उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे सोसाइटी के लोग बचते नहीं बचते क्या फर्क है, दुनिया के लोग जान पाते नहीं जान पाते उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो फिर जीने का क्या महत्व है? ये दौड़ पूरी हुई? क्या विश्वास अटल रहा? क्या परमेश्वर की महिमा हुई? सोच के देखिए, अपने आप को बदलिए। आपने प्रभु को जान लिया उतना काफी नहीं है। अपने आप को, अपने दोस्त को, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी, अपने लोगों को, आपके जान पहचान वाले, सृष्टि का हर एक मनुष्य जानना चाहिए कि प्रभु की महिमा कितनी बड़ी है, और प्रभु जिंदा खुदा है, और उसका प्रेम कितना अपरंपार और मजबूत है कि उसने अपना एक लौता पुत्र हम सब पापियों के लिए दे दिया, ताकि हम नाश ना हो और उद्धार पाए। हम इस बात को ना खुद भूलना है, ना लोगों को भूलने देना है, और अपने आप को बताना है कि हम उसके बच्चे हैं, हम मसीह के बच्चे हैं, है ना। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें, और हमेशा मुस्कुराते रहे। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।